मराठी लैंग्वेज होती हैं, उसी तरह चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है। चार्ट आपके साथ बातें कर सकता है, पर जरूरी है कि आपको उसे रीड करना आना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे के इमोशंस, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे छुपी हुई प्लानिंग, सप्लाई एंड डिमांड जोन, कहाँ पर बायर्स का पावर है, कहाँ पर सेलर्स का पावर है, ऑन प्राइस एक्शन का हर एक मूव कुछ ना कुछ बोलता है कि आगे क्या हो सकता है। बस आपको ध्यान से उसको रीड करने की जरूरत है। दोस्तों, आज से आपका चार्ट रीड करने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा अगर इस वीडियो को ध्यान से समझा तो। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मार्केट अभी लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। यहाँ डाउन ट्रेंड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और आगे जाकर एक साइडवे रेंज में मार्केट स्टक हो चुका है। दोस्तों, पहले यहाँ डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट में हमें हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन मिली। मतलब यहाँ एक मिनी अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्राइस ने इस रीसेंट स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। अगर यह मिनी अप ट्रेंड इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है, तभी हम इसको प्रॉपर अपर ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये ऑन एंड ओवर डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन हम ये मिनी अपर ट्रेंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम ये दो पॉइंट को टच करके एक स्मॉल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि आगे ब्रेक भी हो चुकी है। अगर आप सब हम देखें तो प्राइस को नीचे आने में सिर्फ कुछ कैंडल का टाइम लगा, लेकिन ऊपर जाने में बहुत सारी कैंडल का टाइम लगा। मतलब इस जगह पर अभी सप्लाई ज्यादा है तो संभावना रहती है कि प्राइस नीचे गिरे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अभी तो मार्केट साइडवे रेंज में है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने में हमें इंटरेस्ट नहीं। हम इंतजार करना पसंद करेंगे। और फिर बूम, एक बिग रेड कैंडल के साथ मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया नीचे की तरफ। इस जगह पर आपके दिमाग में दो चीजें होंगी। सबसे पहले अफसोस होगा कि यहाँ एंट्री कर ली होती तो ये बड़ा मूव मिल जाता, और दूसरा फोमो होगा कि आगे प्राइस और नीचे गिरे उससे पहले मैं सेल में एंट्री कर लूं। लेकिन मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन करता हूं, आप ही बताइए, जिन जिन लोगों ने यहाँ सेल में एंट्री की होगी उन लोगों को बहुत ही जल्दी प्रॉफिट हो गया होगा सिर्फ एक कैंडल में। तो जाहिर सी बात है, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस फिर से हल्का सा ऊपर तो जा ही सकती है। तो फिर फोमो के चक्कर में हम यहाँ एंट्री क्यों करें? वैसे भी अगर हम यहाँ सेल में एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए भी हम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। अभी भी हम इंतजार ही करेंगे। और मजे की बात यह है कि ज्यादा सेलिंग की वजह से यहाँ सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, इसलिए यह पूरी साइडवे मूवमेंट को हम सप्लाई जोन की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ भी सप्लाई ज्यादा थी और यहाँ भी सप्लाई ज्यादा थी, तो आगे हमें फिर से सेल में एंट्री करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगा और लास्ट में एक डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिल चुकी है। सप्लाई जोन के पास अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर रखेंगे और स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, जरूरी ये है कि हमने इस जगह पर सेल में एंट्री क्यों नहीं की। यहाँ भी शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी इस रेजिस्टेंस के पास, जो पहले सपोर्ट था, और डाउन ट्रेंड तो था ही। प्राइस एक्शन के अनुसार ये भी सेल का सिग्नल है, लेकिन हमने यहाँ एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी और आगे सपोर्ट का काम करेगी। अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किया होता तो हम डेफिनेटली यहाँ सेल में एंट्री करते और फिर प्रॉफिट टारगेट हिट होने से पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए जब आप आराम से चार्ट रीड करेंगे तब आपको सब कुछ दिखेगा। पर्सनली मैं खुद इस ग्राफ को लाइव देख रहा था। मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, सिर्फ ये एक ट्रेड लिया क्योंकि मुझे क्वालिटी वाले ट्रेड चाहिए। आपको भी हमेशा क्वालिटी वाले ट्रेड